Hello and welcome. Today we will discuss about the Nobel Prize. इट इज़ नॉट अ सिंगल प्राइज। ये कोई सिंगल प्राइज नहीं है, बल्कि ये 5 प्राइज है, 5 सब्जेक्ट में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के 1895 के इच्छा के अनुसार आर अवार्डेड टू दोज हु ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर हैव कन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड। उन्हें दिया जाता है जो प्रीसीडिंग ईयर में ह्यूमन काइंड को ग्रेटेस्ट बेनिफिट पहुंचाए हों। नोबेल प्राइजेज आर अवार्डेड इन द फील्ड्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। नोबेल प्राइज इन 5 फील्ड में प्रदान किया जाता है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। नोबेल पीस प्राइज़ के अलावा सभी प्राइज़ स्वीडन में प्रदान किया जाता है और पीस प्राइज़ नॉर्वे में। ये अवार्ड किनके द्वारा प्रदान किया जाता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ प्रदान किया जाता है। नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ प्रदान किया जाता है। स्वीडिश एकेडमी के द्वारा लिटरेचर का, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा पीस का, स्वेरिज रिक्स बैंक के द्वारा इकोनॉमिक साइंसेस का। इस इकोनॉमिक साइंसेस के नोबेल प्राइज़ के बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। अब कुछ अल्फ्रेड नोबेल के बारे में जिनके याद में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल वाज अ स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश केमिस्ट थे, इंजीनियर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे और वो अपने डायनामाइट के इन्वेंशन के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ था, एक इंजीनियर्स के फैमिली में। नोबेल ने अपनी ज़िंदगी भर में बहुत सारी अपनी इच्छाएं लिखी। नोबेल की आखिरी इच्छा थी कि उनकी संपत्ति का उपयोग सीरीज ऑफ प्राइजेस बनाने में उपयोग किया जाए। किनके लिए? जिन्होंने मैनकाइंड के बेनिफिट के लिए काम किया हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, लिटरेचर और पीस के फील्ड में, शांति के फील्ड में। 1888 में क्या हुआ था? एक घटना हुई थी। फ्रेंच न्यूज़पेपर पे उन्हीं की मौत की खबर छपी थी और उस न्यूज़ को पढ़कर उन्हें थोड़ा दुख हुआ था, क्योंकि उस न्यूज़ का टाइटल था द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। मर्चेंट मतलब होता है सौदागर, व्यापारी। तो मौत का व्यापारी मर गया है। एक्चुअली में मृत्यु उनके भाई की हुई थी, लेकिन न्यूज़ वालों ने समझा था कि उनकी मृत्यु हो गई है, तो इनसे उन्हें थोड़ा दुख हुआ था कि लोग उन्हें किस वे में याद करने वाली है। तो उनको इनसे इंस्पिरेशन मिला कि वो अपना इच्छा को चेंज करें। फिर इसके 8 साल बाद 10 दिसंबर 1896 में उनके फार्म हाउस में सैन रेमो, इटली में उनकी मृत्यु हो गई। ये नोबेल प्राइज़ की इच्छा उनकी 1895, एक साल पहले, मरने के 1 साल पहले की उनकी इच्छा थी कि नोबेल प्राइज़ बनाया जाए। तो इसी तर्ज पे नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और इसी कारण 29 जून 1900 को प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा, ये नोबेल फाउंडेशन स्टार्ट हुआ। यह एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा। ये पब्लिक या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। 29 जून 1900 को ये स्टार्ट हुआ नोबेल फाउंडेशन। और इसीलिए फाउंडेशन का पहला टास्क होता है कि जो नोबेल ने जो अपना संपत्ति, फॉर्च्यून जो छोड़ करके गए थे, उनका मैनेज करना इस फाउंडेशन का प्राइमरी टास्क होता है। नोबेल के ऑयल बिजनेस थे और भी बहुत सारे बिजनेस थे, इंडस्ट्रीज़ थे, उन सब को ये फाउंडेशन मैनेज करती है और फंड्स इकट्ठा करती है। फिर
पहला नोबेल प्राइज 1901 में दिया गया। अब हम इकोनॉमिक साइंसेस के प्राइज के बारे में जान लेते हैं। पहले हमने देखा था कि अल्फ्रेड नोबेल ने सिर्फ 5 फील्ड में ही नोबेल प्राइज़ के लिए इच्छा जताई थी। फिर 6वां नोबेल साइंस इकोनॉमिक साइंस में नोबेल कब से शुरू हुआ ये देखेंगे। 1968 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक स्वेरिक्स रिक्स बैंक अपना 300वां वर्षगांठ मना रही थी, तो इसके उपलक्ष्य में उन्होंने नोबेल फाउंडेशन को बहुत सारा पैसा दान किया था। किस लिए? नोबेल अल्फ्रेड नोबेल के ऑनर में एक प्राइज बनाने के लिए दान दिया था। फिर इसी साल पहली बार इकोनॉमिक साइंसेज में नोबेल प्राइज दिया गया था। इस कारण इसे नोबेल प्राइज न मान करके नोबेल मेमोरियल प्राइज माना जाता है। और अंत में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में देखेंगे जिन्हें उनके अचीवमेंट्स को ओवरलुक कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि नोबेल प्राइज़ कभी भी कोई कंट्रोवर्सी में नहीं रही, वो कई बार कंट्रोवर्सीज़ में रही। और ऐसे एक महान व्यक्ति हैं महात्मा गांधी, जिनको कई बार नॉमिनेट किया गया 1937 से 1939, 1947, 1948 ये सब में उन्हें नॉमिनेट किया गया, पर उन्हें शांति का नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। हम लोग सब जानते हैं कि महात्मा गांधी अहिंसा और सत्य के बहुत बड़े उपासक थे और उन्होंने अहिंसा के मार्ग को अपनाया था, इसमें बहुत काम किया था। फिर भी उन्हें नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। इसके लिए नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने रिग्रेट भी जारी किए। और इसी कारण 1948 में जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई तो उस साल नोबेल का शांति पुरस्कार नहीं दिया गया, ये मान करके कि और कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं है। और फिर उनके लिए ये भी बोला गया था कि महात्मा गांधी ने बिना नोबेल प्राइज़ के भी बहुत कुछ किए, क्या नोबेल कमेटी उनके बगैर कुछ कर पाई, इस प्रकार से वाक्य भी बोला गया था उनके लिए। तो महात्मा गांधी एक ऐसे हस्ती थे जिन्होंने बहुत काम किया शांति के लिए, फिर भी उन्हें उनकी अचीवमेंट्स को ओवरलुक किया गया था। तो ये कुछ जनरल बातें थी नोबेल प्राइज़ के बारे में। तो आने वाले वीडियो में हम इस साल के नोबेल विजेताओं के बारे में जानेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।